हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीन निकालना सिखाया था इंडिविजुअल सीरीज़ के डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन मेथड। फिर डिस्क्रीट सीरीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें किस तरह से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, शॉर्टकट इनडायरेक्ट एक ही है और स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज रह गया था उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो क्लैरिटी आएगी। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हेन एवर क्वेश्चन इस तरह से होता है, व्हेन एवर क्वेश्चन में क्लास जो होता है एक रेंज दे रखा होता है। राइट, क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। राइट, आपको क्लास दे रखा होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इसी तरीके से सो ऑन लाइक 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्वेश्चन कहता है कि मीन निकालो। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था कि एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम, जिसको समेशन एफ एम भी कहते हैं, अपॉन एन कह लीजिए, या इसको आप कह सकते हैं और सिग्मा एफ एन या सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है सम टोटल एफ का, उसी को कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। सो इसका सम कर लेंगे, एन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बता रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लिख लेते हैं। राइट, नोट डाउन करें इस चीज़ को। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, विच इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा समेशन एफ एम अपॉन एन। एन तो आपके पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल है। अब आपको चाहिए क्या, एफ एम का सम। तो एम क्या है, वेयर एम इज मिड वैल्यू। एम क्या होता है, मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर लिमिट। राइट, एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू नोट कर लीजिए एल प्लस एच डिवाइड बाई 2। So lower limit है 0 which is L, H 0 plus H हो गया 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा हमारा मिड वैल्यू। 5 जो होगा हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 प्लस 20 विच इज 30 डिवाइड बाई 2 15। तो बार बार आपको ये प्लस करने की जरूरत नहीं है, अगर ये गैप 10 का हर जगह पे आपको मिल जाएगा तो आप सिंपली 10 और 10 और 10 इसमें इंक्रीज करते जाएंगे। राइट, वो बार बार 0 लाइक लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली वैल्यू निकाल लीजिए। और अगर सबके बीच, आई रिपीट, अगर बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो फिर आपको ये m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। लेकिन सबके बीच में सिर्फ 10-10 का गैप हो, सो आप यहाँ 10-10 इंक्रीज कर देंगे। लाइक 5 था पहला, उसके बाद 15, 25, 35 एंड 45। सो आपने ये m निकाल लिया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या चाहिए, f इंटू एम। फ्रीक्वेंसी दे रखी है। राइट, देखिए फ्रीक्वेंसी है 2, m है 5, तो 5 इंटू 2 10, फिर 8 इंटू 15 120, 3 इंटू 25 75, 2 इंटू 35 70, 5 इंटू 45 225। आपको एफ एम निकल के आ गया, दैट इज एफ इंटू एम, है ना। अब इसका सम चाहिए फॉर्मूला में, तो इसका सम टोटल लगाया तो 500 आ गया। बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, समेशन एफ एम 500, तो 500 डिवाइडेड बाई एन है ना, विच इज सिग्मा एफ। 20 से डिवाइड किया, सो सॉल्व करके ये 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया और 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आपका ये आ गया मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन कहता है शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करें, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करें, तो उसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ है शॉर्टकट का और स्टेप डेविएशन का ही फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये आपको सॉल्व। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपको सबसे पहले फॉर्मूला राइट डाउन करना है। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, वेयर ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, नोट डाउन कर लीजिए,
डी जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, डेविएशन होता है बेसिकली m माइनस ए, राइट। तो सबसे पहले ए जो होता है वो आप इस मिड वैल्यू, मिड फ्रीक्वेंसी में से कुछ बच्चे एज्यूम कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जो क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालेंगे उसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ए एज्यूम कर सकते हैं, राइट। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बीच वाले मिडिल वाले वैल्यू को आप एज्यूम करें, ताकि उससे ऊपर वाले वैल्यू नेगेटिव आएगी और नीचे वाले वैल्यू पॉजिटिव आउट होकर ये वैल्यू जो होता है ना छोटी से छोटे आ जाता है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसीलिए तो इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। सो आई रिपीट, सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे कि आप लोग को बता दिया लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, और 10 का गैप है, क्लास इंटरवल है, सो 10 इंक्रीज करते जाइए और m निकाल लीजिए। m में से किसी भी एक मिडिल वैल्यू को कोशिश कीजिए कि आप a एज्यूम कर लीजिए, राइट। तो a आपके पास निकल के आ गया। अब आपके पास fd का सम चाहिए अपॉन n तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल को ही n कहते हैं या इसी को सिग्मा f कहते हैं, ये आपके पास गिवन है। सो अगर आप fd निकाल लेंगे तो उसका सम करके इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो fd के लिए f तो है आपके पास, लेकिन d निकालना होगा, और d के लिए मैंने आपको बताया कि d इज इक्वल टू होता है m विच इज मिड वैल्यू माइनस a। सो देखिए, ये तो आपने 25 को एज्यूम कर लिया, मिड वैल्यू है, इंडिविजुअली सबका निकालिए फिर। सो d इज इक्वल टू m माइनस a, m है 5 माइनस 25 माइनस 20, 5 माइनस 25, तो देखिए ये कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखिए 25 और 5 दोनों दो तरह के सिंबल है, तो ये माइनस कर देंगे, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और बड़े वाले वैल्यू का सिंबल रखते हैं इसलिए माइनस 25 हो गया। इन द सेम वे 15 माइनस 25, तो लिखिए 15 माइनस 25, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस एज्यूम करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और बड़े वाले वैल्यू का सिंबल लगा लेंगे, सो माइनस 10। उसी तरीके से 25 माइनस 25 0। फिर देखिए 35 है आपका m और a आपने 25 रखा है, तो 35 माइनस 25 आ जाएगा 10, राइट। उसके बाद 45 आपका m है विच इज मिड वैल्यू, और a आपने 25 एज्यूम किया था, यानी कि 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 ये आ जाएगा आपका 20। सो d आपने निकाल लिया। अब आपका काम ऑलमोस्ट हो गया। देखिए fd चाहिए, fd का सम चाहिए, सो f तो दे रखा है, d आपने निकाल लिया, यानी कि 2 माइनस, है ना, 2 इंटू माइनस 20 विच इज माइनस 40, फिर देखिए 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, फिर देखिए 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, एंड 5 इंटू 20 100। अब इसका सम निकालना कैसे है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितने नेगेटिव वाले वैल्यू हो उनके एक साथ प्लस कीजिए, यानी कि 40 और 80 दोनों नेगेटिव में है, सो नेगेटिव वाले आपस में प्लस हो जाते हैं, सेम साइन है तो प्लस हो जाते हैं, राइट। तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 120। फिर इन दोनों को एक साथ प्लस कर दीजिए 120, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होके ये 0 हो जाएगा। 120 प्लस में 120 माइनस में 0 हो जाएगा, तो 0 ले लिया हमने, तो समेशन fd डैश आ गया 0। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, a आपने 25 एज्यूम कर रखा था तो 25 लिखिए, प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाइए, समेशन fd 0 आया, सो 0 न्यूमिनेटर में लिखिए, डिनोमिनेटर में n है विच इज सिग्मा f भी कह सकते हैं 20। अब चूंकि 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने पे 0 आंसर आता है, तो 25 प्लस 0 25 आंसर हो गया। सो आपने देखा डायरेक्ट मेथड से भी 25 ही आया था, और शॉर्टकट मेथड से भी 25 ही आया। स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। मेथड अलग अलग हो, क्वेश्चन तो सेम है तो आंसर सेम ही आएगा। सो देख लेते हैं स्टेप डेविएशन से कैसे सॉल्व होता है। सो अब बात कर लेते हैं थर्ड मेथड विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे होंगे। तो पहले फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिएगा। स्टेप डिवीजन क्या फॉर्मूला है, a प्लस समेशन fd डैश अपॉन n इंटू सी। सो जो रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालना होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मिड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे विच मस्ट बी द मिडिल वैल्यू, राइट। इट कैन बी 5 और इट कैन बी 45 और एनी वैल्यू, बट कोशिश कीजिएगा मिडिल वाले वैल्यू को एज्यूम करें।
और डी निकालना तो आप सीख ही चुके हैं, राइट। सो डी डैश निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ डी डैश है। सो डी डैश के लिए जो है फॉर्मूला बताया आपको, डी अपॉन सी। अब सी क्या है, डी तो निकाल रखा है आपने। सी बेसिकली क्या होता है, क्लास इंटरवल देख लीजिएगा, 10-10 का गैप है ना, तो सी आप 10 ले सकते हैं, 10, राइट। सो डी अपॉन सी इज डी डैश। सो 20 -20 है आपको, डिवाइड बाई 10 -2 हो जाएगा। उसी तरीके से -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 से डिवाइड बाई 10 तो 0 ही होगा, 10 डिवाइड बाई 10 1, और 20 डिवाइड बाई 10 2। डी डैश निकल के आ गया, और फॉर्मूला में क्या है, एफ डी डैश का सम। सो एफ यहाँ है, डी डैश यहाँ है, राइट। सो 2 2 जा -4, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है, 8 इंटू -1 -8 हो जाएगा, 3 इंटू 0 3, 2 इंटू 1 2, एंड 5 इंटू 2 10। इसको सम कीजिए, माइनस का 12 आएगा, इसका सम करेंगे सो प्लस का 12 आएगा, ये आप में कैंसिल आउट करके 0 हो जाएंगे, और a इज़ 25 पुट कर देंगे, समेशन एफ डी इज़ 0 पुट कर देंगे, n आपका फ्रीक्वेंसी का सम होता है विच इज़ 20, और c जो है कॉमन फैक्टर भी होता है। क्लास इंटरवल केस में सिंपली याद रखिएगा, क्लास इंटरवल 10-10 का है तो 10 ले लेंगे, राइट। ये पूरा टर्म चूंकि एक 0 है बीच में और मल्टीप्लाई है, सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 20 + 0 विल बी 25। तो तीनों ही मेथड से आंसर 25 आपने देख लिया। सो वेरी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से भी निकालना, राइट। सो ये सबसे सिंपल ट्रिक है मीन निकालने का। अब रहा सवाल कि आगे के वीडियोस कैसे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लास 12th के लिए मैं फोकस करूँगा, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th के 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, राइट। सो इस वीडियोस को वीडियो जो आपने देखा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रमोट कीजिए। थैंक यू।